हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग टू आफ्टरनून मेरा रूटीन। तो है ना, अभी मैं वॉशिंग मशीन में पानी भर दी हूँ और अभी मैं कपड़े छाट रही हूँ। कौन सा मुझे धोना है वो छाटने के बाद ही लगा दूंगी, क्योंकि मैं वाइट वगैरह सब है ना अलग धोती हूँ और स्कूल ड्रेस भी अलग धोती हूँ। तो है ना, अभी देखिए ये कचरा गाड़ी आ गया था, तो मैं हस्बैंड बोल रहे फटाफट से मुझे कचरा का बकेट दे दो, डस्टबिन दे दो। फिर इनको मैंने डस्टबिन दे दिया है और वो जाके कचरा गाड़ी में कचरा फेंक कर आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन को भी लगा दी हूँ। और लगाने के बाद मैं बर्तनों को मैं अभी ये कर रही हूँ, अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना अभी बर्तन धोना है। कल रात को है ना मैंने बर्तन नहीं धोए थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने रात में बर्तन नहीं धोई थी। तो अभी है ना मैं बर्तन धोने वाली हूँ। देखिए रात में नहीं धोई तो कितना सारा बर्तन जमा हो गया है। तो अभी पानी आ रहा है ना, फटाफट से सारे बर्तनों को मांज लूँगी और धो भी डालूँगी। और फिर उसके बाद मुझे वॉशिंग मशीन में भी मैंने कपड़े लगा कर रखी हूँ ना, उसको भी मुझे एक बार वॉश करके फिर ड्राई करके फिर मुझे लगाना है। तो फटाफट से मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी मैं बर्तन धो रही थी ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे मुझे दे दो, मैं धो दूँगा, तुम दूसरा कोई काम हो तो कर लो। मैं बोली अभी मुझे कोई काम नहीं है, मैं फटाफट से बर्तनों को मांज के धो दूँगी। तो चलिए पहले बर्तनों को धो डालते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो मैंने है ना मतलब कि 80% बर्तन धो डाली थी। फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि उतना रख दो, मैं धो देता हूँ, तुम जाके वॉशिंग मशीन का लगा दो। तो थोड़े से ही थे, फिर हस्बैंड ने धो दिया है और मैं अभी वॉशिंग मशीन को लगाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी है ना मैं ये सर्फ एक्सेल डाल रही हूँ, क्योंकि इनको है ना समझ में नहीं आ रहा था कि कितना डालना है, तो मैं आके डाल दी हूँ। और अभी मैं वॉशिंग मशीन को चालू कर दूँगी और कपड़े भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। आने के बाद सुबह में जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाई थी ना, तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूँगी। अभी काउंटर टॉप को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और अभी मैं पानी भर रही हूँ किचन का। थोड़ा सा पानी हस्बैंड ने भर दिए थे और मैं थोड़ा सा पानी भर रही हूँ। और अभी मैंने नाश्ता है ना मेरी बेटी को भी बोली कि तू अपना नाश्ता ले ले और नाश्ता कर ले। फिर है ना वो अपना नाश्ता ले रही है और लेकर उसने नाश्ता कर लिया है और अभी उसको कॉलेज जाना है। और मैं यहाँ पे पानी भर रही थी। फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि जितना पानी भर लिया है और तुम जाके वॉशिंग मशीन का फिर से देखो और मैं यहाँ पे पानी भर दूँगा। तो फिर है ना वो किचन में पानी भर रहे हैं और मैं यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ। और मैं अभी है ना ये जो डस्टबिन है इसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं डस्टबिन में थोड़ा सा व्हील पाउडर है उसको मैं डाल दूँगी और उसी से ही क्लीन कर लूँगी। और है ना मैं हमेशा ही इस तरीके से क्लीन करती हूँ ना, तो डस्टबिन डस्टपान वगैरह है ना उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फटाक से साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा ब्रश से ही इसको घिस दूँगी ना तो साफ़ हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा ये व्हील पाउडर बेसिन के ऊपर भी डाल दी हूँ। उससे पहले है ना बेसिन को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर है ना ये जो डस्टबिन है उसको भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है ना, ये जो वॉश बेसिन है मैं डेली है ना थोड़ा सा इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ ना, तो ये गंदा भी नहीं होता है और इसमें स्मेल भी नहीं आता है। और ये जो व्हील पाउडर है ना इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है, इसी के कारण ना मैं व्हील पाउडर से ही बाथरूम वगैरह बेसिन वगैरह साफ़ करती हूँ। और बकेट वगैरह भी डस्टबिन भी सब कुछ है ना उसी से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अभी बेसिन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी मैं ये जो डस्टबिन है इसको भी साफ़ करूँगी। इसमें मैंने पहले से ही व्हील का पाउडर डाल दी हूँ और अभी हल्का फुल्का ही घिसूँगी, इतना ज़्यादा घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ़ ही है। और इन दोनों भी है ना मैं ये डस्टबिन और डस्टबिन दोनों को मैं अच्छे से घिस के फिर पानी से धो डालूँगी। अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन में फिर से एक बार पानी भरना है, क्योंकि पानी चेंज करना पड़ता है ना।
तो अभी एक बार का ये हो गया है घूमना, और अभी मैं है ना पानी निकाल दी हूँ, और अभी भी पानी आ रहा है ना, तो उसके बाद मैं फिर से पानी उसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने डस्टबिन को बहुत अच्छे से घिस के साफ़ कर दिया है, और अभी है ना पानी से धो डालूँगी, और फिर है ना बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बाथरूम के नीचे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके व्हील पाउडर छिड़का दूँगी, और मेरा जो लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश है ना उससे मैं साफ़ कर दूँगी। और लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश है ना बहुत ही काम का मतलब ब्रश है मेरे लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, मतलब कि बाथरूम की साफ़ सफाई भी हो जाती है, और है ना ये तकलीफ़ भी नहीं होता है। डेली का अगर इस तरीके से है ना खड़े खड़े ही साफ़ कर दो ना बाथरूम, तो बहुत अच्छे से हो जाता है, और उतना टेंशन भी नहीं होता है, और उतना बाथरूम गंदा भी नहीं होता है, क्लीन करना भी इजी हो जाता है। तो अभी मैं पूरे बाथरूम को बहुत अच्छे से है ना घिस के पानी निकाल दूँगी, और मैंने बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ, तो ये उसको बेडशीट को भी थोड़ा सा ठीक कर दूँगी, और हस्बैंड ने पहले से ही बेडशीट को फोल्ड कर दिए थे। अभी है ना हस्बैंड का मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर देते हैं। अभी उनका थोड़ा सा काम वगैरह कम है, तो मेरा भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। और मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद हस्बैंड ने नहीं, मेरी बेटी ने आज पूजा की है, मैं भूल गई थी, वो पूजा की है। उसे वो है ना कॉलेज जाने से पहले पूजा करके गई है। और मेरा जो अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जैसे कि बाहर में पानी डालना, फिर घर का पूरा हल्का फुल्का झाड़ू लगाना, ये सब कर चुकी हूँ। इसीलिए ही बेटी पूजा करके कॉलेज गई है, नहीं तो हस्बैंड भी सुबह सुबह ही पूजा कर देते हैं, और मैं शाम की पूजा करती हूँ। और अभी देखिए कपड़ों को मैं धोने के बाद ड्राई भी कर दी थी, और अभी मैं कपड़े को यहाँ पे लगा रही हूँ। और अभी है ना आजकल यहाँ पे मैं कपड़े लगा रही हूँ ना, तो नहीं सूख रहा है। अभी है ना बारिश वगैरह हो रहे हैं ना, तो फिर पूरे मतलब कि हवा में अभी मॉइस्चर है, उसकी वजह से है ना सूखता नहीं है अभी कपड़े। तो फिर 2 दिन रख देती हूँ, अगर बाहर धूप रहा ना तो बाहर ही लगा देती हूँ ज़्यादातर। तो अभी है ना बाहर उतना धूप नहीं था, तो अंदर में डाल दी हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, पहले था गर्मी था और ज़्यादा हो जाता, एक के ऊपर डाल देती थी ना तो सूख जाता था, पर अभी है ना नहीं सूखते हैं, इसीलिए है ना बाहर और अंदर में डाल देती हूँ। तो आज तो अंदर में ही हो गया है, लेकिन वो 24 घंटे में नहीं सूखेंगे, 1.5 घंटे मतलब कि 1.5 दिन पूरा लग जाता है इसको सूखने में। और अभी देखिए मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद ये कल के कुछ कपड़े थे उसको मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ, मतलब कि कल है ना मैं सारे टॉवल धोई थी, तो कल से पहले दिन धोई थी, तो है ना सूखे नहीं थे। अभी है ना पूरे अच्छे से सूख गए हैं, 2 दिन लग जाते हैं सूखने में, और टॉवल मोटा मोटा होता है ना इसकी वजह से नहीं सूखते हैं। तो अभी सूख गए थे, और मैं छोटा छोटा नैपकिन वो सब भी मैंने धो दिए थे, वो भी सूख गए हैं। तो टॉवल को मैंने एक बास्केट में रख दिया है, और अभी जो छोटा छोटा टॉवल है ना वो सब के लिए भी अलग मैंने ऐसा बैग बना के रखी है। और ये वाला बैग हमारे दुकान का, मतलब कि ब्लाउज भी जाता है ना उसका जो कवर है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, उसके अंदर ही कपड़े डाल दिया है। और अभी सॉक्स भी फोल्ड करके सॉक्स का जो बास्केट है उसके अंदर मैं ठीक से रख दे रही हूँ, और अंडर गारमेंट के भी जो भी बास्केट है उसके अंदर भी मैंने रख दिया है, और बेडरूम ठीक ठाक कर दी हूँ। और अभी है ना मैं अंडा बॉईल करने के लिए रख दूँगी दोपहर के लिए, क्योंकि आज मैं अंडा करी बनाने वाली हूँ। तो मैंने अंडा और आलू पहले से ही बॉईल कर ली थी, और अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दी थी तेल के अंदर, और अभी प्याज डाल दी हूँ, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अंडा और जो आलू है वो है ना मैं ठंडा पानी के अंदर डाल कर रख दी हूँ, उसको अभी है ना क्लीन कर लूँगी अंडे का छिलका, और आलू तो मैं छिलकर ही दे देती हूँ। और अभी ये देखिए मसाला, मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन जो मैंने मटन सार बनाई थी ना कर्नाटका स्टाइल वाला, तो उसका है ना थोड़ा सा मसाला मैं, मतलब कि ज़्यादा हो गया था, मैं मसाला बना के रखी थी, तो वो मसाला भी मैंने डाल दिया है। और हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दी हूँ। और अभी है ना मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अभी देखिए स्वाद अनुसार नमक भी डाल दी हूँ।
और ये जो मटन का जो ये है ना करी का मैंने जो मसाला बना के रखी थी उसमें थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया, प्याज, टमाटर, लौंग और दालचीनी, इतना ही मसाला उसमें पड़ता है मटन सार के लिए। तो वही मसाला मैंने अभी यूज़ कर लिया है। और अभी है ना मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। और अभी मसाले में मैंने जो अंडा और आलू मैंने बॉईल की थी ना, आलू को कट कर ली है। और आज मैं अंडे को फ्राई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि है ना मैं अंडा करी कर्नाटका स्टाइल में ही बना रही हूँ। और यहाँ पे है ना ज़्यादातर कोई भी सब्जी, चिकन, मटन जो भी हो, ज़्यादातर है ना इस तरीके से बनाया जाता है, बॉईल करके। उन लोग है ना ज़्यादातर फ्राई नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर फ्राई करके ही सब्जी वगैरह बनाते हैं, जो भी चिकन मटन जो भी हो, अंडा हो। लेकिन कर्नाटका के लोग हैं ना फ्राई नहीं करते हैं। मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मैं एक भाभी के घर में घूमने गई थी, तो वो इस तरीके से अंडा बना रही थी, तो उसके घर में देखकर आई हूँ। तो फिर मैं भी कभी कभार है ना इस तरीके से बना लेती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं ना कि मैं ऐसे इसी तरीके से ही कर्नाटका स्टाइल में बहुत सारा खाना बनाती हूँ। तो ना मेरे घर में मैं कर्नाटका स्टाइल में खाना, मतलब कि साउथ इंडियन रेसिपीज़ है ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए मैं है ना बीच बीच में ये साउथ इंडियन रेसिपीज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो यहीं पे उनका जन्म हुआ है ना, उनको उनके फ्रेंड्स वगैरह सभी है ना यहाँ कर्नाटका के ही है, तो वो लोग इस तरीके से खाते हैं। तो आके घर में बोलते हैं कि उन्होंने इस तरीके से बनाया है। तो मैं भी बच्चों के लिए ऐसे करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं। तो है ना मैं हस्बैंड के लिए भी करती हूँ। अभी सीख गई हूँ, शादी से पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अभी शादी के बाद अभी 20 साल तो हो गए शादी के, तो अभी मुझे आते हैं सारे साउथ इंडियन खाना बनाना। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। बाय, फिर मिलेंगे।